Hello guys, welcome back to another vlog on my YouTube channel. So आज मैं जा रही हूँ एक पॉडकास्ट पे। उन्होंने मुझे बुलाया था कुछ दिन पहले, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से मैं नहीं जा पाई। तो मैंने सोचा कि चलें आज का दिन ही रख लेते हैं। तो अभी मैं निकली हूँ तो मैंने देखा कि घर में एक भी गाड़ी नहीं थी। अभी मैं जा रही हूँ रिक्शा पकड़ने, क्योंकि मुझे 2 बजे वहाँ पे पहुँचना है और मेरे पास सिर्फ 5 मिनट रह गए। तो मैं जितना लेट जाऊँगी तो मेरे लिए उतना मसला होगा, मुझे वहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो अभी मैं जा रही हूँ, आपको मैं मिलती हूँ, मेरा रिक्शा आ जाए फिर। A few moments later. रिक्शा तो मुझे मिल गया है, लेकिन अब ये बोला कि आती 5 मिनट पियो कूलर पे पानी दूर खनी जा। अब मुझे देर हो रही है और ये यूनिवर्स मुझे और देर करवाने पे चला हुआ है। हमेशा ऐसा होता है कि आप जब भी लेट होते हैं या तंग या किसी चीज़ से बेजार होते हैं ना, तो सारा यूनिवर्स आपको तंग करने में ना इन्वॉल्व हो जाता है। बाहर है रिक्शे वाला, मेरा क्रीफोन ऑकवर्ड लग रहा है उसके सामने ब्लॉग बनाना। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? सो गाइस, हम पहुंच गए हैं। ये देखो कितनी डेकोरेटेड है हमारी। तो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि हमारा जो पॉडकास्ट होगा वो ऊपर होगा। हमारे म्यूट एफएम की जो ऑफिस है वो ऊपर है। अभी मैं जा रही हूँ, आपको मैं बाद में अपडेट करूँगी। सी यू। गैस की तरफ चलते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एल्सा पे आप पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको म्यूट एफएम पर आकर कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये इनिशिएटिव कि हमारे यहाँ पे इंग्लिश की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंग्लिश डिपार्टमेंट की। तब ये था, तो इसमें हुआ था कि हमारी ये ICL 19 हुई थी। तो वहाँ से ना मैंने एज अ वॉलंटियर शुरू किया था। हमारे एक टीचर ने मुझे बुलाया था कि तुम एज अ वॉलंटियर आओ। तो मैंने काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में आई, तो उसके बाद मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। मैंने बिग इवेंट से शुरू किया था। अच्छा, नाइस। हाँ, तो उसमें ये होता था कि हम सोशल वर्क करते थे, गरीब लोगों को खाना पहुंचाना और कैंसर वार्ड में जाके उन गरीब बच्चों को गिफ्ट देना, उनके लिए काम करना। तो वो सारी अच्छे उसमें सोशल वर्क के काम थे, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद जो था, हमारे पास सैलाब आया था, तो उसमें भी हमने बहुत हेल्प की थी हमारे जो गरीब थे। हम क्योंकि जामशोरो नहीं डूबा था, बाकी सारा एरिया थे। यही था। तो सारी जो पब्लिक थी ना हमारे पास आ गई थी। तो और नींद आ रही होती है, तो मैं ये मतलब सजेस्ट करूँगी कि हमारी जो नींद है वो 12 से 7 बजे तक सोना चाहिए हमें, और उठ के अच्छा सा नाश्ता करके यूनिवर्सिटी आना चाहिए। और उसके बाद पूरा दिन घूमो फिरो, फ्रेश जूसेस पियो। तो एग्जाम्स आते हैं तब पढ़ती हूँ जो हमारा टेस्ट होता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आपको पढ़ना नहीं चाहिए, आप टाइम निकालें, आप रोज पढ़ें। क्योंकि मैं एकेडमिक्स में इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी में आके अपना पूरा वो दिया, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर किए, सारा कुछ बेसिक से शुरू किया था। तो मैं सारा कुछ ऐसे करती हूँ कि पूरा साल ना मैं टेंशन नहीं लेती। मैं बोलती हूँ जो होगा एक दिन ही टेंशन लेनी है, क्योंकि जो खुदा आपको यहाँ तक लेके आए ना वो आगे भी लेके जाएगा। बिल्कुल। हाँ, तो ना वो स्ट्रेस नहीं लेना, और ये बहुत इजी है, सब कुछ हो जाता है स्मूथली। अच्छा, मैं ना आपसे वो नहीं करे कि जो दूसरे बोल रहे हैं वो करो तुम, ऐसे नहीं होता। हाँ, मैं मानती हूँ हमारे माँ बाप का हक है हमारे ऊपर, लेकिन हम वो जो है ना वो हम पुराने जमाने की सोच रखते हैं। उनको बस ये पता है कि भाई डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। ये 2 फील्ड हैं जहाँ पे सारे बच्चे बस घुस रहे हैं। किसी को ये नहीं पता कि बिजनेस भी है कुछ, मतलब बहुत सारी फील्ड्स हैं जो हमें नहीं पता। तो मेरी सजेशन ये है कि हम जो आजकल की जनरेशन है उनको अवेयरनेस देनी चाहिए, और उनको ये भी करना चाहिए, करियर काउंसलिंग करनी चाहिए उनकी, तो उनको पता चले कि भाई तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ पे है। बिल्कुल, जैसे कि आपने मुझे बताया। ये है जो मैंने किया था, जब मैं नई आई थी तो फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे कैलकुलस में सप्ली लग गई थी, तो मैं हो गई थी डिप्रेस। ये तो मेहरान में हर बच्चे की कहानी है कि कैलकुलस में सप्ली है। हाँ, तो वो तो मतलब लगनी ही लगनी है। आप इंजीनियर ही नहीं है जब तक आपको सप्ली नहीं लगेगी, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सप्ली सबको लगती है। तो मैंने जो किया था ना, तब हमारे थे ना, हमारा जो समर हुआ था वो विंटर्स में हुआ था। तो मैंने क्या किया था, सुबह में हमारी क्लासेस होती थी, 1-2 क्लास होती थी, क्योंकि समर था तो एक ही सब्जेक्ट था उसमें। तो मैं चली जाती थी जिम। मैंने वहाँ पे ना वॉलीबॉल खेलने की कोशिश की। मैं पहले सिर्फ बैडमिंटन खेलती थी, वो भी अच्छी गेम है। तो
मैंने वॉलीबॉल खेलना शुरू की। मैं देखती थी कि लड़के कैसे उस बॉल को स्मैश मार रहे हैं, कैसे मतलब वो गुस्सा निकाल रहे थे चीखे मार के। तो मैंने बोला मैं क्यों नहीं कर सकती। फिर मैंने अपना जो सारा टाइम है ना, मैं सुबह में भी आती थी और शाम में भी आती थी। मैं सारा दिन वॉलीबॉल खेलती थी। जो भी मेरा स्ट्रेस था मैंने सारा उसको निकाला। और मैं वॉलीबॉल को मार मार के सारा स्ट्रेस उस पे निकाल दिया। मैंने मतलब जितना टाइम मिलता था बस वॉलीबॉल खेले जाती थी। तो मेरा जो स्ट्रेस था ना वो बिल्कुल ऐसे गुम हो जाता था। मुझे समझ में भी नहीं आता था कि मुझे सप्ली लगी है क्या। मैं सारा कुछ भूल गई थी। बस क्लास लेके फिर इधर जिम में वॉलीबॉल खेलना, घूमना फिरना, फुल मतलब चिल करते हैं हम तो। समर बस दुआएं करते हैं ठीक है समर लग जाए, सारे दोस्त मिलके घूमेंगे फिरेंगे, तो वो नॉर्मल होता है। अच्छा मुझे ये बच्चे का सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और वो सवाल पूछना खत्म कर देता है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस भी लूज कर देता है। चाहिए अक्सर वैसा नहीं होता जैसा हम देख रहे होते हैं, या जैसा हम उसको स्ट्रेस लेके उसको बना लेते हैं। अक्सर चीजें आसान होती हैं, हम ओवर स्ट्रेस लेके उसको ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। अच्छा मैं ना आपसे दूसरा सवाल ये करना चाहती हूँ, क्या आपने अपने तजर्बे से 2000 years later. सो गाइस मैं पहुंच गई हूँ अपनी पॉडकास्ट के लिए। अभी वो एंड हो गई है तो मैंने सोचा कि मैं आपको अपने आरजे से मिला लूँ। तो ये मेरी आरजे थी जिसने मेरा पॉडकास्ट जो दिया था, वो थी खिजरा आरई, और वो हमारा था नोमान। ये भी हमारा आरजे है। और ये हमारे सर साकिब। ये तो किसी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एल्सा। और यकीनन आप सीनियर स्टूडेंट्स के तजर्बात जो हैं वो आने वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं। और थैंक्स टू खिजरा एंड नोमान जिन्होंने कंडक्ट किया है। आपको कैसा लगा खुद तो बताएंगे। फर्स्ट टाइम बीइंग ऑन कैंपस रेडियो म्यूट एफएम कीअं रहियो तव्हांजो तजुर्बो? सर मुंहिंजो जेको एक्सपीरियंस हो इलाही सुठो लॻो। मूंखे थोरी देरि लाइ ईअं लॻो मां ॾाढी प्रोफेशनल थी वई आहियां। Okay. छो जो मुंहिंजो एॾो एक्सपीरियंस आहे त मूंखे अॼु ख़बर पई आहे त मां शायदि एतिरी इम्पोर्टेंट आहियां पंहिंजे जूनियर्स लाइ जो मां उन्हनि खे ॿुधाए सघां थी त कहिड़ी शयुनि में छा करणु खपजे। मुझे खुद ऐसा लग रहा था कि मैं किसी प्रोफेशनल से बात कर रही हूँ। मैं खुद इतनी कंफ्यूज हो रही थी कि मेरे सामने एक प्रोफेशनल बैठी हुई है। थैंक यू। So everybody has obviously their own life stories और फिर जो एक अपनी जर्नी से तो हर कोई गुजरता है ना। So this is very important and thanks for being with us again. थैंक यू सो मच। तो मैंने गाड़ी मंगवा ली है। अब मैं जाऊँगी घर। मैं बहुत थक गई हूँ, इतनी गर्मी, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया आज। बहुत मेरा कॉन्फिडेंस जो है ना वो बिल्डअप हो गया है। तो ये जो है वो हमारी और की डिपार्टमेंट है, बहुत ही क्यूट बनी हुई है। अब मैं पहुंच गई हूँ घर और देखते हैं कि घर जाके खाने में क्या पका है, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ आज और इतनी गर्मी हो रही है कि मेरा मुंह भी जल रहा है। और ये हमारा छोटू है, वो लॉन को पानी दे रहा है। तो सब मैं घर जा रही हूँ और बातें मिलते हैं। तो गाइस अब मैंने खाना वाना सब कुछ सेट करके अपनी टेबल पे रख लिया है। मैं फिर दिखाती हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ। बिरयानी खा रही हूँ और चिल्ड पेप्सी, इट्स माय फेवरेट मील। सो गाइस सब कुछ मैंने कर लिया, आज का सब डन हो गया। तो अब मैं अपने ब्लॉग को करूँगी एंड, और आप जो हैं वो जाएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि सारे लोग व्यू तो कर रहे हैं लेकिन कोई भी सब्सक्राइब नहीं कर रहा, तो मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। तो गो एंड हिट लाइक। बाय बाय।